So, hello dear students. Today we are going to discuss class 12th organic chemistry, synth board, with reference to synth board, right? तो synth board से जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वो वो चैप्टर नंबर 3 है, right? So let's discuss what is organic chemistry. Today is the introduction. Today यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, introduction discuss करेंगे organic chemistry. So what is organic chemistry? If we talk about the literal meaning of organic, what is organic? The word organic. Organic का क्या मतलब है? So ऑर्गेनिक का मतलब है लाइफ, आप ऐसे कह सकते हैं लाइफ. ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ, सिंपल, राइट? सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या ऐसे हो सकती है? स्टडी ऑफ लाइफ या केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मे बी, राइट? बट दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो हम इसकी जो डेफिनेशन है वो लेटेस्ट डेफिनेशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बयान क्या करती है. सो इसकी जो डेफिनेशन हो सकती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पहले ओल्ड जो डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम जो है ना ये लेटेस्ट डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है वो हम डिस्कस करेंगे. तो ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. What is organic compounds with reference to the old concept? Organic compounds हमारे पास old concept के हिसाब से वो compounds हैं जो living organism से obtain हैं, right? So let's clarify कि old definition ये है the study of the compounds obtained from living organisms. तो हमारे पास जो ओल्ड डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है वो ये है कि द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये इनकी ओल्ड डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और जो हमारे पास लेटेस्ट डेफिनेशन है, यहाँ पर कह सकते हैं न्यू डेफिनेशन है, वो ये है कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, राइट? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. अब ओल्ड कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं कि ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है. ओल्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोज कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उनको हम उनके स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्योंकि ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये माना जाता था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, वो कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जा सकते हैं और कहीं से नहीं प्रिपेयर किए जा सकते. मतलब वो हमारे पास जो है ना लेबोरेटरी में, लेब्स में हम जो है ना प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है. तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो डेफिनेशन बनी वो ये थी कि हमारे पास वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, राइट? बट उसके बाद हमारे पास वो जो थ्योरी थी कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, वो थ्योरी जो है वो डिस्प्रूव हो गई, राइट? तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस करनी है, ठीक है. तो ओल्ड कॉन्सेप्ट जैसे आपसे ये था कि हमारे पास वो कंपाउंड जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? उनके स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, राइट? न्यू डेफिनेशन हमारे पास क्या बनी कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स.
अब वो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन सिंपली पाया जाए, ठीक है। और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये एक जो है ना टॉपिक भी है इसी चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये हम इसकी जो है ना न्यू डेफिनेशन सिर्फ यहाँ पर आप पहले रट लें, ठीक है, बाद में इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास न्यू डेफिनेशन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हम डिस्कस ये करते हैं कि ओल्ड कॉन्सेप्ट से न्यू कॉन्सेप्ट हम कैसे आए, ठीक है। हम ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट के बीच में जो जर्नी हुई कि उनकी डेफिनेशन कैसे चेंज हुई उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस इट, राइट। सो पहले ये माना जाता था कि जो कंपाउंड्स हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हों तो उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, और वो कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज कर सकते हैं, लैब्स में वो प्रिपेयर नहीं हो सकते। दिस इज द ओल्ड क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट कि सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। उस कॉन्सेप्ट को प्रपोज करने वाला जो साइंटिस्ट था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं और लैब्स में उनको नहीं प्रिपेयर कर सकते, वो कॉन्सेप्ट था एरिस्टोटल का, एरिस्टोटल, राइट, ठीक है। तो उसने क्या प्रपोज किया? उसने प्रपोज की एक थ्योरी जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। वो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी वाइटल फोर्स है जिनसे वो हमारे पास जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उनके पास एक वाइटल फोर्स, मतलब वाइटल फोर्स है, इसी के नाम पे हमारे पास जो है ना वाइटल फोर्स थ्योरी बनी, राइट। कि उनके पास क्या है? एक वाइटल, एक अनोखी एक जो है ना फोर्स है, राइट। दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल दैट वाइटल फोर्स थ्योरी एग्जिस्ट्स, okay. In terms of vital force theory we can say organic compounds can only be prepared inside the living organism's body, right. It can never be synthesized in the laboratories. But what happened accidentally, ऐसा हुआ accidentally हुआ कि हमारे पास 1828 में क्या हुआ? एक अमेरिकन साइंटिस्ट अपनी लैब में काम कर रहे थे, ठीक है। ये एक्सीडेंट था, ठीक है, कि हमारे पास 1820 में हमारे पास अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिच वोलर, राइट। फ्रेडरिच वोलर उसका नाम था, ठीक है। उसने क्या किया कि एक कंपाउंड जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये है कि उसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है, तो वो उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, सॉरी, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। इसका नाम क्या था? अमोनियम साइनेट, यानी कि उसका फार्मूला है NH4 अमोनियम CMO साइनेट। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। उसने क्या किया? उसको जो है ना बॉयल किया वाटर में। उसने उसको क्या किया? बॉयल किया वाटर में, ठीक है। जब उसको उसने बॉयल किया वाटर में और बहुत ही ज़्यादा बड़े टेम्परेचर पर हीट किया, मतलब वाटर में उसने उसको क्या की? हीट दी, तब क्या हुआ? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन पड़ा, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका नाम था यूरिया, और यूरिया का जो फार्मूला है वो क्या है? NH2CO
NH2 होल ट्वाइस, राइट। ये उसका क्या है फार्मूला है। इसको अगर खोल कर लिखेंगे तो क्या आएगा NH2 COO NH2, ठीक है। ये क्या है हमारे पास यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि देखिए एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, एंड दिस वाज अ मार्वेलस एक ब्रेक थ्रू in the organic chemistry that inorganic compound gave rise to an organic compound, right, which was impossible according to vital force theory, right। ये हमारे पास impossible था पहले कि vital force theory exist करती थी और हर किसी का मानना था कि ये सही है, लेकिन ये एक्सीडेंट था। ऐसा नहीं है कि जो है ना फ्रेडरिच वोलर ने बहुत बड़ा कारनामा किया, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो है ना एक ये एक्सीडेंट था, इसने रैंडमली क्या किया कि अमोनियम साइनाइड को जो है वाटर में बॉयल किया और यूरिया बन पड़ा। और उस यूरिया को कैसे चेक किया गया, ये जो है ना फर्स्ट ईयर का मतलब जो है ना फर्स्ट ईयर का पहले चैप्टर का एक टॉपिक है कंबस्शन एनालिसिस। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कंबस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ से पता चलता है कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखा गया कि हमारे पास ये फार्मूला बन के आया और जो है ना उसने क्या, उन्होंने जो है ना बार बार चेक किया कि हमारे पास वो यूरिया ही आ रहा था। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इसके बाद हमारे पास जो है ना मतलब खत्म हो गया, ठीक है। दिस बिकॉज हमारे पास फ्रेडरिच वोलर ने 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया, डिस्प्रूव कर दिया बाय द सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज अमोनियम साइनाइड। NH4CnO को बॉयल किया वाटर में और हीट किया तो यूरिया बना, whose formula is given this, right। तो ये हमारे पास जो है ना है कि पहले क्या किया गया, पहले हमारे वाइटल फोर्स थ्योरी थी, उसके टर्म्स में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन थी वो ठीक है। हमारे उन कंपाउंड्स की स्टडी को हम जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं जो हमारे पास जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो। तो वाइटल फोर्स थ्योरी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जब हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्प्रूव हो गई तो हमारे पास डेफिनेशन बनी कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इवोल्यूशन इन द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम ओल्ड to new concept.